हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल यूनिवर्सल फार्मासिस्ट। आपके अपने चैनल यूनिवर्सल फार्मासिस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आज हम हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का टॉपिक एपिडेमोलॉजी पढ़ेंगे। एपिडेमोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ डिजीज। द डेफिनेशन इज एपिडेमोलॉजी इज ए साइंस ऑफ स्टडी ऑफ डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी और सोसाइटी। मीन्स एपिडेमोलॉजी इज ए मतलब एपिडेमोलॉजी में हम एपिडेमोलॉजी में हम डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। डिजीज और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी, एक समुदाय और एक सोसाइटी के सापेक्ष हम इसकी स्टडी करते हैं, जिसमें हम डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लो डिजीज किस किस को डिजीज हुई है, किस किस में इसके लक्षण हैं या इसकी मतलब मोटिलिटी क्रिएट की है किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी और ह्यूमन बींग और एरिया स्पेसिफिक स्टडी हम इसमें करते हैं, जिसमें हम पर्सन का हेल्थ स्टेटस डिटरमाइन करते हैं। हेल्थ स्टेटस अनेक टाइप से डिटरमाइन किया जा सकता है, जिसमें जिसमें कुछ फैक्टर है। जैसे इन्फेक्शन, मतलब किसी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है, कब हुआ है, इन्फेक्शन कब हुआ, मतलब पहले उसमें क्या इन्फेक्शन है, किस किस बीमारी का इन्फेक्शन है, और इसकी मतलब पर्सन की प्रीवियस हेल्थ हिस्ट्री। जैसे मान लो पहले कभी इन्फेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से मान लो कोई बीमारी हुई हो, या फिर उसमें अब इन्फेक्शन हुआ हो, या जिस मान लो किसी दूसरे वायरस और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसमें इन्फेक्शन हुआ हो। और दूसरा एस्पेक्ट है डेथ, उसकी मतलब डेथ, किसी पर्सन कम्युनिटी में किसी पर्सन की डेथ हुई हो, उसके कारण क्या है। जैसे मान लो कोई मतलब मेडिसिन के एड्रेस इफेक्ट से उसकी डेथ हुई हो, या फिर किसी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीमारी और इन्फेक्शन के कारण उसकी डेथ हुई हो, या कोई अन्य कारण हो डेथ का। और दूसरा फैक्टर है डिसेबिलिटी, उसमें डिसेबिलिटी हुई किस कारण से, वह कोई भी कारण हो सकता है। जैसे कोई बीमारी के कारण उसमें डिसेबिलिटी हुई हो, या फिर कोई अन्य कारण, जैसे मान लो मतलब कोई ड्रग के एडवर्स इफेक्ट के कारण उसमें डिसेबिलिटी हुई हो, या फिर कोई फेटल डिजीज और हार्मफुल डिजीज जिसके कारण उसमें डिसेबिलिटी हुई हो। जैसे मान लो कोई इन्फेक्शन हुआ हो, इन्फेक्शन के कारण मतलब उसके मान लो कोई किडनी खराब हो गई हो, या फिर उसके फेफड़े, उसके लंग, उसके हार्ट, कोई भी चीज़ मतलब बॉडी में खराब हो जाए, तो वह डिसेबिलिटी कहलाती है। या फिर जिसमें या तो आधा या फिर पूरा, पार्शियल और फुल लॉस ऑफ ए ऑर्गन और ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी। और नेक्स्ट फैक्टर है डिजीज। उसमें डिजीज उस पर्सन में, कोई पर्सन में डिजीज मान लो पहले से मान लो उसमें डिजीज हुई हो। जैसे मान लो कोई इन्फेक्शन, कोई माइक्रो इन्फेक्शन, या फिर कोई अन्य सोर्स से डिजीज हो, या मान लो इन्वायरमेंटल सोर्स से कोई डिजीज हो। जैसे मान लो कोई डिजीज का ट्रांसमिशन, या फिर कोई वायरस और बैक्टीरिया इत्यादि से कोई डिजीज हुई हो, और उसमें पहले पहले कोई डिजीज हो, उस कारण से उसी कारण से उसे उसमें अब डिजीज हुई हो, या फिर कोई दूसरा कारण हो सकता है, या उसके अन्य कारण से कोई डिजीज हुई हो उस। और अगला है इलनेस, उसमें वह बीमार हो, जैसे मान लो वो किस कारण से बीमार हुआ है कोई डिजीज के कारण बीमार हुआ है, और उसका इलनेस मतलब उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, या किसी भी प्रकार से वो बीमार होता है। ये सभी हेल्थ स्टेटस डिटर्मिनेशन के फैक्टर्स है। इन सभी को मेजर करके हम हेल्थ स्टेटस को मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर मिला के हेल्थ स्टेटस डिटरमाइन किया जाता है, यही एपिडेमियोलॉजी में किया जाता है। द नेक्स्ट पार्ट, स्टडी इन्वॉल्विंग टेस्टिंग ऑफ। इस एपिडेमियोलॉजी की स्टडी दो दो टाइप से की जाती है, या तो उसमें प्रिवेंटिंग इंटरवेंशन के द्वारा, या थेराप्यूटिक इंटरवेंशन के द्वारा। प्रिवेंटिंग इंटरवेंशन और प्रिवेंटिंग मेजर, जिसमें वैक्सीन हो सकती है, मतलब उसको मतलब टाइम वैक्सीन दी गई हो। जैसे मान लो बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन हो, जैसे मान लो पोलियो हो, मतलब हैजा हो, खसरा हो इत्यादि की वैक्सीन दी गई हो। और नेक्स्ट फैक्टर है इम्प्रूव हाइजीन, उसकी मतलब हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन हो, जिससे कि डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। और भी अनेक प्रिवेंटिव इंटरवेंशन के एग्जाम्पल है। और दूसरा है थेराप्यूटिक इंटरवेंशन मतलब डिजीज को रोकने के लिए, जैसे मेडिसिन, मान लो किसी डिजीज को रोकने के लिए अपन मेडिसिन देते हैं, या फिर
किसी डिजीज़ को मतलब डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन देते हैं, या फिर रोकने के लिए, या फिर मतलब डिजीज़ के आने से पहले या इन्फेक्शन से पहले मेडिसिन देते हैं। और या फिर हो सकता है सर्जरी, अपन किसी डिजीज़ को मान लो मेडिसिन से सही नहीं हो या लॉन्ग टर्म से डिजीज़ हो रही हो जो मेडिसिन से सही नहीं हो, उसमें हम पेशेंट की सर्जरी करते हैं। ये सभी थेरापेटिक इंटरवेंशन के प्रकार हैं। और नेक्स्ट पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एपिडेमोलॉजी। कॉन्सेप्ट एपिडेमोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसका कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो अब ह्यूमन बीइंग नोन एज होस्ट। होस्ट जैसे मान लो होस्ट का इम्यून सिस्टम या होस्ट का प्रतिरक्षा तंत्र डैमेज होता है। डैमेज क्यों होता है? जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया वायरल प्रोटोजोआ इत्यादि उस डिजीज कोज करते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और शरीर में डिजीज होती है। तो इसके बाद में जो हम स्टडी करते हैं और फैक्टर्स की, जैसे मान लो डिजीज क्यों हुई, ये सारी स्टडी एपिडेमोलॉजी कहलाती है, जिसमें हम डिजीज के फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मान लो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डिजीज किस कारण से हुई है, जैसे मान लो उसका ट्रांसमिशन का मोड क्या है, जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस या कुछ भी हो सकता है, या कोई पोल्यूशन या किसी भी चीज़ से मतलब ट्रांसमिशन हुआ हो, या किसी दूसरे पर्सन से हुआ हो। इसमें इसके सोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें हुई है। ये सारी स्टडी ही एपिडेमोलॉजी कहलाती है। कंप्लीट स्टडी इज नॉन एज एपिडेमोलॉजी। इसमें सारे फैक्टर को हम डिटरमाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी के कितने कितने टाइप्स हैं? मेजरली एपिडेमोलॉजी के 3 टाइप्स हैं। जैसे मान लो पहला टाइप है एंडेमिक। एंडेमिक इसके अंतर्गत वह डिजीज होती है जो मान लो कम पीपुल में या फिर स्पेसिफिक लोगों में ही होती है। जैसे मान लो गोइटर, गलगंड, बेरी और इटीसी। और जैसे मान लो अलग अलग डिजीज जो सिर्फ स्पेसिफिक लोगों में या फिर कुछ मतलब या फिर एक स्पेसिफिक फैमिली में ही होती है, ज़्यादा लोगों को नहीं होती। और दूसरा टाइप है एपिडेमिक। एपिडेमिक में वह डिजीज जो मान लो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती हो। वाइडली डिस्ट्रीब्यूट मतलब जो थ्रू आउट फैलती हो, जैसे सभी लोगों को फैलती हो, या मान लो एक लंबे एरिया में, या फिर एक कम्युनिटी, या एक मतलब एक पूरे शहर में, या पूरे शहर में फैलती हो। जैसे मान लो स्वाइन फ्लू है। स्वाइन फ्लू मतलब एक पूरे लंबे रीजन में होता है पूरे लंबे क्षेत्र में होता है। स्वाइन फ्लू, प्लेग, ये ऐसी कुछ और भी बहुत सी बीमारियां हो सकती है, इन्हें हम एपिडेमिक कहते हैं। और तीसरा है पेंडेमिक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंडेमिक। पेंडेमिक पेंडेमिक वो होती है पेंडेमिक वो होती है जो पूरी जियोग्राफिकल रीजन थ्रू आउट जियोग्राफिकल रीजन फैलती है। जैसे मान लो अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री और या बहुत सी कंट्रियों में एक साथ होती है। जैसे इसका रिसेंट एग्जांपल है अब कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पूरे मतलब थ्रू आउट वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है। तो ये तीन तीन टाइप में एपिडेमोलॉजी को बांटा हुआ है। और एम ऑफ एपिडेमोलॉजी, एपिडेमोलॉजी की एम क्या है, अपन एपिडेमोलॉजी की स्टडी क्यों करते हैं, इसके क्या कारण है? तो पहला एम है टू स्टडी अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। किसी बीमारी का अकरेंस मतलब बीमारी क्यों हो रही है, उसका क्या कारण है, या वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रही है या फिर कोई अन्य अन्य सोर्स के द्वारा वह हो रही है। तो ये अपन इसमें पता लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, वह डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो रही है, क्या उसका कारण मतलब लोगों से हो रहा है। जैसे मान लो एक पर्सन के थ्रू दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या फिर कोई एनिमल के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या फिर कोई अन्य टाइप से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज का प्रोग्रेशन क्या है, मतलब वह पर्सन टू पर्सन कितनी देर में फैल रही है, या फिर एनिमल से कितनी देर में फैल रही है, या फिर कितने लोगों में फैल रही है। मतलब ये सारे पैरामीटर अपन एपिडेमोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। दूसरा है टू डिटेक्ट हेल्थ स्टेटस ऑफ ह्यूमन टू मैनेज हेल्थ। अपन किसी पर्सन का हेल्थ स्टेटस मेजर करते हैं। हेल्थ स्टेटस कोई मतलब स्पेसिफिक मोर्टिलिटी है कोई किसी डिजीज के कारण, या फिर कोई इन्फेक्शन है, या और भी बहुत से कारण है ह्यूमन में जो अपन मेजर करते हैं। तो उसकी हेल्थ को मैनेज करने के लिए ये सारी चीज़ें हम अब हेल्थ को मैनेज करने के लिए डिटरमाइन करते हैं। और तीसरा है टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ डिजीज के फ्यूचर ट्रेंड्स को अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि भविष्य में डिजीज से और क्या क्या हो सकता है। ये ज़्यादा लोगों में फैलेगी या कम लोगों में फैलेगी, एक एरिया में फैलेगी या पूरे एरिया में फैलेगी, या पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड में फैलेगी। अपन इस एपिडेमोलॉजी से इसको मेजर करते हैं। और चौथा है टू स्टडी वैक्सीनेशन प्रोग्रेशन। इसमें वैक्सीनेशन का प्रोग्रेशन भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे मान लो वैक्सीनेशन कितने टाइम में बनेगी, कितनी रीच होगी वैक्सीनेशन की, कि भाई एक टाइम में कितने लोगों को वैक्सीनेशन मिल सकेगी। और पांचवा है टू प्रिडिक्ट मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। इसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इससे भाई कितने लोगों की जान को खतरा है, या कितने लोग मरेंगे, और इसकी मोर्टेलिटी रेट क्या है, कितने लोग कितनी देर में मर रहे हैं, या कितने टाइम पीरियड में मर रहे हैं। ये सारे पैरामीटर अपन इसमें एपिडेमोलॉजी में मेजर करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है अप्रोचेज टू स्टडी एपिडेमोलॉजी। इसके एपिडेमोलॉजी की स्टडी करने का अप्रोच क्या है, किस किस तरीकों से हम एपिडेमोलॉजी को मेजर कर सकते हैं या इसके फैक्टर को डिटरमाइन कर सकते हैं। बाय तो इसमें है बाय मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स एंड हेल्थ अथॉरिटीज इज ए इंडिकेटर ऑफ इंसिडेंस रेट ऑफ वेरियस इन्फेक्शन। तो इसमें हम डॉक्टर्स की रिपोर्ट पढ़ते हैं,
और हेल्थ अथॉरिटी जो भी हो, जैसे मान लो लोकल हेल्थ अथॉरिटी हो या गवर्नमेंट का डेटा हो, वो हम मॉनिटर करते हैं इस वेरियस इन्फेक्शन को जानने के लिए कि कितना इन्फेक्शन हो रहा है, कि किस किस लोगों को हो रहा है, या कितने लेवल पे ये इन्फेक्शन फैला हुआ है। तो इसमें इसमें है मेन पॉइंट इंसिडेंस रेट, कि इंसिडेंस रेट की कितने लोगों को ये फैल रही है और कितने केस आ रहे हैं। इंसिडेंस मतलब कितने केस आ रहे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ न्यू केसेस अकर्ड इन ए पॉपुलेशन इन ए टाइम, कि एक स्पेसिफिक टाइम में कितने लोगों को ये हो रही है, कितने लोगों में हो रही है अकरेंस ऑफ डिजीज। इसके एग्जाम्पल है डिजीज डिजीज इंसिडेंस रेट, प्रिवेलेंस रेट, और जिसमें मान लो मिजल्स है, टीबी है, ये डिजीज के एग्जाम्पल है। इंसिडेंस रेट की मतलब ये कितनी जल्दी हो रही है। जैसे इंसिडेंस रेट इसका हाई है, मिजल्स का हाई है, टीबी का लो है, मतलब सबसे ज्यादा मिजल्स फैलती है और टीबी कम फैलती है। एंड प्रिवेलेंस रेट कितनी देर में ये खत्म हो जाती है, कितने टाइम में ये खत्म हो जाती है। जैसे मान लो मिजल्स का प्रिवेलेंस रेट लो है और टीबी का प्रिवेलेंस रेट हाई है, मतलब इसे इसमें ज्यादा टाइम में लगता है इसे रिकवर होने में, और टीबी टीबी में कम कम टाइम लगता है। प्रिवेलेंस रेट मतलब नंबर एंड रेट ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज एट ए पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितने लोग डिजीज से इफेक्टेड हो रहे हैं या डिजीज से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सारे मेजर्स हम इसके अंदर ये अप्रोच हम फॉलो करते हैं टू एपिडेमोलॉजी की स्टडी के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है अप्रोचेज ऑफ एपिडेमोलॉजी। इनके अप्रोच क्या है, पहले बात तो मेजर थे, अब अप्रोच क्या क्या अप्रोच से हम ये कर सकते हैं। तो पहला अप्रोच है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें हम डेटा एनालाइज करते हैं। डिस्क्रिप्टिव डेटा तो मतलब डिस्क्रिप्टिव में होता है, जैसे मान लो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, कितने टाइम में डिजीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, पहले किस किस जगह पे हो रही है, पर्सन जैसे मान लो पर्सन को हो रही है, जैसे मान लो उसमें सेक्स क्या है, एज क्या है, मेरिटल स्टेटस क्या है, और केस रिपोर्ट कितने लोगों में ये रिपोर्ट देखी जा रही है। केस सीरीज मतलब कितने लोगों में उसकी सीरीज है, जैसे मान लो एक फैमिली में सीरीज बन रही है या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में हो रही है। और क्रॉस सेक्शन स्टडी, जैसे मान लो रिलेशन बिटवीन डिजीज एंड अदर हेल्थ इश्यूज, मतलब डिजीज और दूसरे हेल्थ इश्यूज में इसका क्या रिलेशन है, या फिर इस डिजीज की वजह से कोई दूसरी हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, या फिर कोई दूसरी डिजीज हो रही है, या कोई कुछ अन्य कुछ भी हो सकता है, कोई दूसरी बीमारी भी हो सकती है, या फिर कोई मतलब कोई इंजरी भी हो सकती है बॉडी में, वगैरह वगैरह। और एनालिटिकल स्टडी, जिसमें हम रिस्क फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, प्रोटेक्शन फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, केस कंट्रोल डिटरमाइन करते हैं, और कोहर्ट स्टडी को डिटरमाइन करते हैं। अब कोहर्ट स्टडी में दो टाइप से हम स्टडी करते हैं। एक तो होती है रेट्रोस्पेक्टिव, जो जो आफ्टर आउटकम एंड एक्सपोजर, जो स्टडी जैसे मान लो आउटकम बीमारी को होने के बाद में और उसके एक्सपोजर मतलब उससे लोग प्रभावित होते हैं या उससे मतलब लोग इफेक्टेड होते हैं, उसके बाद में अपन स्टडी करते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर ये होता है। और प्रोस्पेक्टिव मतलब पहले, जैसे मान लो डिजीज के आने से पहले या डिजीज के अकरेंस से पहले हम उसकी स्टडी करते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये फैल चुकी है, या मतलब यहाँ किस जगह पे ये नहीं फैली है, मतलब डिजीज के पहले ही हम इसकी स्टडी करते हैं। इसमें है कोहेरेंट मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल्स, मतलब एक पर्टिकुलर लोगों के ग्रुप पर हम देखते हैं जो इनके सेम सिम्टम्स हो, जिनके सिम्टम समान हो। एंड फाइनल पार्ट यूजेज ऑफ एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी की यूज क्या है, पहला यूज है टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ डिजीज। हम इससे पता लगाते हैं कि डिजीज की हिस्ट्री क्या है, जैसे मान लो कितने टाइम से डिजीज फैल रही है, या फिर कितने टाइम ड्यूरेशन से फैल रही है, या फिर कितने लोगों को ये इफेक्टेड कर रही है। दूसरा है कम्युनिटी डायग्नोसिस। अपन उस कम्युनिटी स्पेसिफिक में डायग्नोसिस करते हैं कि उस कम्युनिटी में उसकी डिजीज के प्रिवेंशन के लिए क्या क्या डायग्नोसिस हो रही है और क्या क्या डायग्नोसिस की जा सकती है। तीसरा है रिस्क ऑन पॉपुलेशन विल बी ऑब्जर्व, मतलब लोगों पे रिस्क भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे मान लो कि कौन कौन से लोग इस बीमारी के रिस्क पे हैं, या कौन कौन से लोग होने वाले हैं, ये भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। चौथा है इवोल्यूशन एंड रिसर्च। एपिडेमियोलॉजी का यूज हम इवोल्यूशन और रिसर्च में भी कर सकते हैं। इससे हम रिसर्च, इस डेटा से हम रिसर्च कर सकते हैं, जैसे मान लो किन किन लोगों को ये पहले हुई है और किस एरिया में ये पहले हुई है। और फाइनल है कंट्रोल आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ डिजीज। इससे हम डिजीज की कंट्रोल आइडेंटिफिकेशन और एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अपन डेटा देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डिजीज पहले कहाँ हुई है और किस किस किन किन लोगों को हुई है और किन किन एरिया में हुई है। ये सब हम पहले से पता लगा करके उस डिजीज का आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं बाई वैक्सीनेशन और एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। सो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। अगर इफ यू लाइक आवर कंटेंट और आवर एफर्ट, देन प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कम इफ यू वांट गिव एनी सजेशन, प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।